ओके, तो स्वागत है आपका आज के वीडियो में। तो पिछले क्लास में हमने देखा था बेसिक ऑफ आईआर। आईआर पढ़ रहे थे हम कि आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी से हम मॉलिक्यूल का जो स्ट्रक्चर है वो कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो पिछले क्लास में हमने पढ़ा था बेसिक ऑफ आईआर पढ़ा था, और बेसिक ऑफ आईआर में हमने देखा था कि आईआर का रेंज क्या होता है, आईआर में हम कौन सा जो यूनिट है वो यूज़ करते हैं, वेव नंबर यूज़ करते हैं, क्यों यूज़ करते हैं, ये सब हमने देखा था। और रेंज हमने पढ़ा था कि रेंज जो है आयर का वो 4000 से लेके 400 सेंटीमीटर इनवर्स तक होता है, ये आयर का रेंज होता है। तो ये है बेसिक हमने देखा था। आज हम देखेंगे कि आयर का प्रिंसिपल क्या है, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ आयर, कौन से प्रिंसिपल पे आयर वर्क करता है, ये हम देखेंगे आज। व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ आयर, हाउ आयर वर्क्स। तो अगर प्रिंसिपल की हम बात करें, if we talk about principle, प्रिंसिपल ऑफ आईआर, पहले हम क्या करेंगे, अज्यूम करेंगे, विल अज्यूम समथिंग। जैसे मैथ्स में हम करते हैं कि ओके x इक्वल टू वाई, ओके, और फिर प्रूफ करते हैं उसको कि हाँ x इज एक्चुअल इक्वल टू वाई। तो ऐसे अगर हम अज्यूम करते हैं पार्टिकल, सॉरी यहाँ एक पार्टिकल को मैं अज्यूम करता हूँ यहाँ पे, ये सपोज एक एटम, ठीक है। नाउ अगर हम देखें इन दिस यूनिवर्स, ओके, जो भी एटम्स है, जो भी मॉलिक्यूल्स है, वो अपने में ही दे वाइब्रेट ऑन देयर ओन एक्सिस, दे वाइब्रेट ऑन देयर ओन सेल्फ। उनमें कुछ पोटेंशियल एनर्जी होता है, देयर इज सम काइंड ऑफ एनर्जी प्रेजेंट इन देम, ऑलवेज प्रेजेंट इन देम। सो आई विल कॉल दैट एज पोटेंशियल एनर्जी, उसको हम पोटेंशियल एनर्जी बोलेंगे, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दैट मॉलिक्यूल, ऐसे हम बोलेंगे। तो ऑलरेडी देयर इज सम वाइब्रेशन, सम स्मॉल वाइब्रेशन इज ऑलरेडी देयर इन द मॉलिक्यूल, ओके। अभी अगर मैं एक दूसरा मॉलिक्यूल, उसके एक दूसरा एटम उसके पास में लाऊं और उसके बीच में एक बॉन्ड फॉर्मेशन बनाऊं, देयर इज अ बॉन्ड फॉर्मेशन बिटवीन द टू। अभी क्या होगा, नाउ देयर विल बी वाइब्रेशन अलोंग दिस बॉन्ड, वाइब्रेशन अलोंग दिस बॉन्ड। क्या होगा, आई विल अज्यूम करते हैं एक स्ट्रिंग है, उस स्ट्रिंग को मैं कंप्रेस कर रहा हूँ, इलोंगेट कर रहा हूँ, कंप्रेस इलोंगेट। तो ऐसे जब वाइब्रेट होगा, देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ अ वेव, एक वेव फॉर्म होगा, देयर विल बी अ वेव, ओके। सो आफ्टर दैट वाइब्रेशन आई विल कॉल, इसमें क्या होगा, एक वेव जनरेशन होगा, देयर विल बी अ फॉर्मेशन ऑफ अ वेव विल बी जनरेटेड, वेव जनरेशन ऑफ अ वेव। और ये वेव कैसे हो रहा है, वेव क्यों हो रहा है, दिस इज बिकॉज ऑफ वाइब्रेशन, द वेव इज फॉर्मिंग बिकॉज ऑफ वाइब्रेशन। सो इट विल बी कॉल्ड एज वाइब्रेशनल वेव, वाइब्रेशनल वेव। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट आयर के बारे में भी बात नहीं हो रही है, इट इज जस्ट एक मॉलिक्यूल में, एक एटम में क्या होता है, दैट आई एम एक्सप्लेनिंग यू। अब तक आयर की बात नहीं हो रही है यहाँ पे, आयर की बात हम बाद में देखेंगे कि आयर कैसे वर्क करता है। फर्स्ट विल सी दिस, व्हाट हैपेंस इन अ मॉलिक्यूल विदाउट आयर, जस्ट इन जनरल, जस्ट इन मॉलिक्यूल है, स्पेस में मॉलिक्यूल है, एटम है, वो एटम का क्या हो रहा है, व्हाट इज हैपनिंग, ओके। एक एटम में अलग तरह के लेवल्स होते हैं, जरा वाइब्रेशनल लेवल्स होते हैं, ट्रांजिशनल लेवल्स होते हैं, रोटेशनल लेवल्स होते हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट वाइब्रेशनल लेवल्स हियर। Why? Because IR deals with vibration of bonds. So that's why we are talking about vibrational levels of the atom. ठीक है। अभी जो है इस वाइब्रेशनल वेव को समझने के लिए, to explain this, we need to study through quantum mechanics. अभी quantum mechanics सुनते हैं सबको, और ये quantum mechanics बहुत ही complicated, no. Quantum mechanics is not that complicated. If you see, I will need, मैं एक इक्वेशन लिखता हूँ यहाँ पे, दिस इज द इक्वेशन। हाँ, हमको इक्वेशन पता होगा, we have seen this equation in quantum chemistry. This is called as your eigen equation. What is the eigen equation? This is your eigen operator, this is your eigen value, and this is your wave function. आपके पास एक फंक्शन है, you are operating something on that function, you are getting a eigen value. Example, wave function is nothing. ये जो wave function है, that is nothing but it is the accumulation of all the properties in a particular compound, in a particular molecule, in a particular entity, okay. Example, me, a human being, a wave function of me will be all the properties that are present inside me. A wave property of a bottle of water will be all the properties that are present in that bottle of water. अभी उसमें से if I put an operator, specific operator, volume of that water,
okay. टेम्परेचर ऑपरेटर, टेम्परेचर ऑफ दैट वाटर, डेंसिटी ऑपरेटर, डेंसिटी ऑफ दैट वाटर. तो वैसे wave function will be accumulation of all the properties, and if I apply a specific operator on that, I will get a specific eigenvalue. So that will help me to understand that particular entity completely. Okay, that will give me a brief understanding, a very good understanding of that particular entity. So to find out the vibrational wave, I will have to use a wave function. I will have to use a wave function. Wave function अगर मैं use करूँ, this wave function will give me all the properties of this vibrational wave which is being generated due to the stretching and compression of that particular molecule, that bond. जो bond है, because of the stretching and compression there is vibration, it is generating a wave, vibrational wave, and wave function of that vibrational wave will give me all the properties which are present in this particular molecule. Now depending on which operator I use, I will get that particular type of information. If I use energy operator, I will get this particular equation. E equals to V plus half bracket H nu. What is E? एनर्जी. E क्या है यहाँ पे? एनर्जी. ये एनर्जी है, एनर्जी ऑफ दैट पर्टिकुलर बॉन्ड, एनर्जी ऑफ द पर्टिकुलर वाइब्रेशन. ठीक है, ये एनर्जी लेवल. V क्या है? V इज योर वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर. दिस गोज फ्रॉम 0, 1, 2 एक्सेट्रा. ठीक है, 0, 1, 2 एक्सेट्रा. और न्यू जो है ये फ्रीक्वेंसी ऑफ व्हाट? फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन. न्यू इज फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन और h इज योर प्लैंक्स कांस्टेंट. तो यहाँ पे हमने क्या देखा, जो प्रिंसिपल जो है, इट डिपेंड्स ऑन हाउ अ पर्टिकुलर मॉलिक्यूल वाइब्रेट्स. ओके, हाउ अ पर्टिकुलर मॉलिक्यूल वाइब्रेट्स. नाउ आई विल टेक दिस पर्टिकुलर इक्वेशन. ये इक्वेशन को हम लोग याद रखेंगे. ओके, ये इक्वेशन को हम लोग याद रखेंगे. इक्वेशन में फिर से लिख रहा हूँ. E इक्वल्स टू न्यू V प्लस हाफ H न्यू. ये जो इक्वेशन है इसको हम याद रखेंगे. IR में अभी हम आते हैं. व्हाट IR डज. ठीक है, आई विल टेक लेवल्स. ये ग्राउंड स्टेट लेवल, ये उसके बाद का लेवल, ये उसके बाद का लेवल. V जो होता है 0, 1, 2, 3. वाइब्रेशनल लेवल्स डिफरेंट है. फॉर V इक्वल्स टू 0, what will be the energy? Energy will be half h nu. For V equals to 1, what will be the energy? Energy will be 3 by 2 h nu. For V equals to 2, energy will be 5 by 2 h nu. Now this is your ground state. ये जो है ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट और ये जो है सेकंड एक्साइटेड स्टेट. हमने जो पहले बोला था, अज्यूम किया था कि एन एटम जस्ट बाय इटसेल्फ हैज सम काइंड ऑफ पोटेंशियल एनर्जी. ये यहाँ पे प्रूव होता है. हाउ? V equals to 0, ground state, molecule is in the ground state stable form, but energy is equal to half h nu. मतलब there is some amount of energy present in a molecule when it is in the ground state. Hence this proved. ये तो prove हो गया. Now what we will see is when there is compression and when there is expansion, जो wave generate होता है, ये जो wave है already present, this wave is already present in that particular molecule. ये ground state में wave present है, that is the vibrational wave, already vibrating. Cannot see, हम लोग देख नहीं सकते, already vibrating है, slowly vibrating, slowly it is vibrating. अभी जब मैं
आईआर की फ्रीक्वेंसी डालूंगा, आईआर वेव डालूंगा, आईआर से इसको ब्लास्ट करेंगे। आईआर का रेंज क्या होगा? आईआर का जो रेंज होगा वो होगा 4000 से लेके 400 तक, 4000 से लेके 400 सेंटीमीटर इनवर्स तक, मतलब सारे वेव्स 4000, 3900, 3500, 500 सब, ये रेंज के सारे वेव्स, जो भी वेव्स, सारे वेव्स को मैं बम्बार्ड करूंगा। अभी क्या होगा? देयर इज समथिंग कॉल्ड एज कपलिंग। कपलिंग, ये कपलिंग क्या होगा? ये जो आईआर का वेव होगा न्यू वन, फ्रीक्वेंसी न्यू वन, इसका जो फ्रीक्वेंसी है ये न्यू टू, व्हेन न्यू वन विल बी इक्वल टू न्यू टू, दिस विल बी कॉल्ड एज कपलिंग। मतलब when the frequency of that particular IR, वो पूरे रेंज में सब वेव्स के अंदर, there will be one wave, there will be one EMR, there will be one radiation which will have the same energy, the same frequency, the same wavelength as this particular nu2, and when it will, जब वो wavelength इसको bombard करेगा, then what will happen? There will be coupling. And when there will be coupling, the amplitude of this particular wave will be higher. ये जो है excited state में जाएगा, there will be, ये excited state में जाएगा। डिफरेंस क्या है? s nu का है, this is quantized, हमको पता है ये फोटोन का पैकेट है, EMR is what? Nothing but it is a packet, it is a photon, okay, a packet of energy, it is a quantized amount of energy, हमको पता है। So when that amount of energy will be same as this, जब हमको पता चलेगा, then the amplitude will increase। सेकेंड इसमें एम्पलीट्यूड विल इंक्रीज बट वेवलेंथ विल बी सेम, ओनली एम्पलीट्यूड विल इंक्रीज, ओनली द एम्पलीट्यूड, सिर्फ एम्पलीट्यूड ही सिर्फ इंक्रीज होगा, बाकी सब सेम होगा। अभी अगर हम देखें, इफ आई से दैट, ओके, लेट मी जस्ट इरेज दिस, ओके, अगर मैं ऐसे कहूँ कि अगर हम ये इक्वेशन लें, ठीक है, ये इक्वेशन अगर हम लें, E इक्वल्स टू एच न्यू विच इज इक्वल्स टू एच सी बाय लैम्डा, मैंने क्या कहा? जो एम्पलीट्यूड है वो इंक्रीज हो रहा है, एज आई गो फ्रॉम V इक्वल्स टू 0 टू V इक्वल्स टू 1, एम्पलीट्यूड इंक्रीज हो रहा है, बट वेवलेंथ रिमेन्स सेम, wavelength remains same. But if amplitude is increasing, energy is increasing, how can wavelength remain same? If I see this equation, अगर wavelength, अगर एनर्जी बढ़ रहा है तो वेवलेंथ को कम होना चाहिए, फ्रीक्वेंसी को बढ़ना चाहिए, ओके, ये इक्वेशन हम देखें। लेकिन ऐसा क्यों नहीं हो रहा? अगर हम ये देखें, ये इक्वेशन ही रॉन्ग, दिस इक्वेशन इज नॉट फॉर दिस वेव। यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं? यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं वाइब्रेशनल वेव। दिस इक्वेशन इज फॉर अ फोटोन, दिस इक्वेशन इज फॉर अ फोटोन, इट इज नॉट फॉर वाइब्रेशनल वेव। फॉर वाइब्रेशनल वेव इक्वेशन इज दिस, अभी हमने देखा था, इक्वेशन इज दिस, ये है इक्वेशन, दिस इज द इक्वेशन फॉर वाइब्रेशनल वेव, नॉट दिस। सो इफ यू यूज करेक्ट इक्वेशन, एम्पलीट्यूड इंक्रीजिंग मतलब क्या हो रहा है? दिस इज इंक्रीजिंग, ये जो पार्ट है v प्लस हाफ, दिस इज द एम्पलीट्यूड, दिस इज इंक्रीजिंग, एनर्जी इज इंक्रीजिंग, योर प्लैंक्स कांस्टेंट इज कांस्टेंट एंड योर फ्रीक्वेंसी रिमेन्स कांस्टेंट। फ्रीक्वेंसी रिमेन्स कांस्टेंट, योर एम्पलीट्यूड इंक्रीजेस, योर एनर्जी इंक्रीजेस। दिस इज द रिलेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर इक्वेशन। तो अगर हम देखें, ओके, समरी में क्या देखा हमने? हाउ आयर वर्क्स, द प्रिंसिपल इज नथिंग बट, the principle is nothing but, I will see the summary, इस summary में हम बोलेंगे, the summary is any atom has potential energy in ground state, proved?
एनी एटम हैज पोटेंशियल एनर्जी इन ग्राउंड स्टेट, इट वाज प्रूव, क्या एनर्जी था, E इक्वल्स टू हाफ एच न्यू, हाफ एच न्यू, दिस एनर्जी इज ऑलवेज प्रेजेंट इन अ ग्राउंड स्टेट, molecule is always vibrating, always vibrating. Second, when IR is bombarded, there will be coupling, coupling, coupling मतलब nu1 equals to nu2, मतलब whatever frequency of that particular wave is there, जो वेव जनरेट होता है बिकॉज ऑफ दैट पर्टिकुलर स्ट्रेचिंग, वो जो एनर्जी है बिकॉज ऑफ द पर्टिकुलर वाइब्रेशन, जो वेव जनरेट होता है, वाइब्रेशनल वेव जो जनरेट होता है उसका जो फ्रीक्वेंसी है, व्हेन दैट मैचेस with the frequency of the IR wave which is being bombarded, there will be coupling, there will be coupling, जो vibration हो रहा था, the amplitude will increase, it will become faster, it will become more faster, ऐसे ऐसे vibrate होगा, okay, it will become more faster, so increase in amplitude, increase in amplitude, when there will be increase in amplitude, it will give us the IR peak, ये पीक मिलेगा, ये पीक मिलेगा. सो अगर हम देखें फॉर एवरी डिफरेंट टाइप ऑफ बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड, आई वाज टॉकिंग अबाउट अ सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, हर एक बॉन्ड के लिए डिफरेंट एनर्जी होगा, हर एक बॉन्ड के लिए एक डिफरेंट वाइब्रेशनल वेव होगा, एंड दैट इज व्हाई फॉर एवरी सिंगल बॉन्ड, फॉर एवरी डिफरेंट काइंड ऑफ बॉन्ड, सी डबल बॉन्ड सी, सी डबल बॉन्ड ओ, सी सिंगल बॉन्ड सी, सी ट्रिपल बॉन्ड सी, हर एक टाइप के बॉन्ड के लिए अलग अलग वाइब्रेशनल लेवल्स होंगे, अलग अलग एनर्जी लेवल्स होंगे, अलग अलग IR हमको मिलेगा, IR1, IR2, IR3, ऐसे हमको ग्राफ मिलेगा, ऐसे अलग अलग वेव्स के हमको ग्राफ मिलेंगे, और फ्रॉम दिस वी विल कम टू नो व्हाट टाइप ऑफ बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन दैट पर्टिकुलर मॉलिक्यूल, एंड दिस विल हेल्प अस इन स्टडीइंग द स्ट्रक्चर ऑफ दैट पर्टिकुलर मॉलिक्यूल. सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड द प्रिंसिपल ऑफ IR हियर. प्रिंसिपल ऑफ IR में हमने ये सब देखा कि इट इज वेरी सिंपल प्रिंसिपल, जस्ट वेरी सिंपल प्रिंसिपल, कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है इसमें. सो वी हैव सीन द प्रिंसिपल, आई होप यू हैव अंडरस्टूड. थैंक यू फॉर लिसनिंग टू द लेक्चर. और अगले लेक्चर में हम देखेंगे, कि जो सिलेक्शन रूल्स है IR के, सिलेक्शन रूल्स हम IR के देखेंगे. प्रिंसिपल में बेसिक हमारा हो गया, हमारा प्रिंसिपल हो गया. अब नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे सिलेक्शन रूल्स, कौन से केसेस में IR वैलिड है, कौन से केसेस में IR वैलिड नहीं है. ओके, वी विल सी दैट. थैंक यू फॉर लिसनिंग टू द लेक्चर.